हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए, टीजीटी साइंस के लिए हम पढ़ रहे हैं। जो फिज़िक्स थी हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमने कर ली है, जो न्यू सिलेबस है बच्चों। अब आप बात सुनेंगे, जो मतलब रेगुलर जो बच्चे मुझसे पढ़ते ही हैं। अब जो नई मतलब जो अभी मैराथन दिल्ली है उसमें बच्चे कई कमेंट करके कह रहे हैं कि भई ऐसा लेवल नहीं आता, वो सबको पता है, ठीक है? पर हमारा जो नया सिलेबस है बच्चों वो 8th, 9th, 10th 6 से लेके 10th तक ही आया है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने कराया है। और ये रिवीजन चला है, आपको पता है ये बिल्कुल लास्ट फेज़ का है, ठीक है? बिल्कुल अगर जैसे बायो की आप बात करेंगे तो डेप्थ में मैंने 11th-12th की सारी वीडियो मैंने बना रखी हैं, जो ज़रूरी हैं टीजीटी के लिए, ठीक है? और जो केमिस्ट्री है वो भी कंप्लीट हो चुकी है वैसे तो, पर वो नया सिलेबस जो आया है वो चीज़ें नहीं हुई हैं। मैंने आपको तब भी मैंने जो 15 डे वाली जो वीडियो बनाई थी स्ट्रैटेजी वाली प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसमें भी मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई थी और जिस दिन मैंने वो सिलेबस वाला डिस्कस किया था, मैंने तब भी बताई थी कि एस्टेट कैसे क्या करता है, ठीक है? और जो चीज़ें अभी बच्चे कई क्या करते हैं, उनको एकदम आते हैं, बस वो कमेंट करते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ करते नहीं हैं, ठीक है ना? तो अब नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि वही हाई लेवल जाएगा कि लो लेवल जाने वाला है। अब कि बस उन्होंने सिलेबस नया जनरेट किया है, तो हमें वो भी करना ज़रूरी था, ठीक है? आपको पता है हाई लेवल का अगर आता है, तो आपको वो चैप्टर्स भी करने हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि 6 से लेके 10 तक का है। और मैं वैसे भी आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि भई मैं वैसे बायो और केमिस्ट्री की टीचर हूँ, जो कि मैं आप हायर अगर एमएससी लेवल तक का मैं वो पढ़ाती हूँ, ठीक है? पर फिज़िक्स में मैंने कहा था कि मैं 10th तक ही आपको करा सकती हूँ। मैंने कभी प्रीवियस भी आपके लिए मतलब जो अभी पेपर हुए थे जिसमें हाई लेवल के कांसेप्ट पूछे जाते हैं, मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया या मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं फिज़िक्स करा दूँगी, मैं ये करा दूँगी। मैं हर वीडियो में आपको तब भी मैं बात करती हूँ, तो मैं ये बात कहती हूँ, ठीक है? मैंने कोई हवा तो नहीं बनाई कि भई मुझे ये है, मुझे पता है हायर लेवल का आता है। पर ये था जो कि बायो से बच्चे हैं, जिनको कुछ भी अगर हमें कांसेप्ट नहीं आते, थोड़ा हम लिंक कर पाएँ, कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएँ, नहीं तो बिल्कुल बच्चे छोड़ के जाते हैं, ठीक है? तो आप अगर जो कमेंट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस टीचर ने किस वे में उस चीज़ को पढ़ाया है और किस चीज़ के लिए पढ़ाया है, ठीक है? हाँ, तो ये ब बात आपको याद रखनी है, जो भी मतलब वैसे तो पर मुझे आपको ये बात बतानी थी कि जो भी बच्चे रेगुलर मतलब देखते हैं, जिनके कमेंट थे मैंने उन्हीं के बेसिस पे पढ़ाया था क्योंकि उन्होंने बोला था, ठीक है? वैसे मैं जनरली बायो और केमिस्ट्री ही पढ़ाती हूँ, आप सबको ये बात पता है, ठीक है? पर वो था हमारा एक रिवीज़न कि जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता वो ऐसे ना हो कि वो कुछ भी छोड़ के बिल्कुल ही छोड़ के जाए उस चीज़ को, ठीक है ना? तो अभी हम अपनी जो केमिस्ट्री हम उसको कर रहे हैं हाई लेवल की बच्चों फिर मैं बता रही हूँ केमिस्ट्री मैंने करा दी है, सारी हो चुकी है 11th-12th की। मैं 11th-12th की बात कहती हूँ कि वो कर लो तो कहते हैं कि सिलेबस ये है। मतलब मुझे कहीं पे तो छोड़ो ना कि मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना? तो वो कन्फ्यूज़िंग मैंने पहले भी आपको 15 डे वाली में बोला था कि वो कन्फ्यूज़न क्रिएट मत कीजिए। हाई लेवल की कराती हूँ तो सिलेबस ये है, ये कराती हूँ तो इतना लो लेवल नहीं आएगा। अरे कहीं का तो छोड़ो ना, ठीक है? तो वो चीज़ें नहीं बच्चों। हाँ, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मल सी बात है, वो ऐसे नहीं बोलते हैं कि इतना लो लेवल का और ये, उनको पता है मैंने किस बेसिस पे बनाई है और किसके लिए बनाई है, ठीक है ना? पर हाँ, जो वो बोल रहे हैं तो वो मुझे थोड़ी-सी बात मतलब ठीक नहीं लगी, इसी वजह से मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, कभी आप भी मतलब ऐसे सोचें कि मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें डिटेल में बता दी थी, ठीक है? अभी हम अपना टाइम ना खराब करते हुए, जो कि हम करते नहीं हैं पर आज थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि हमने टाइम थोड़ा-सा लिया। हम शुरू करते हैं चैप्टर फिज़िकल एंड द केमिकल चेंजेस, ठीक है? अब देखो चेंज 2 तरीके से होता है, बदलाव आप जानते हैं कि चेंजेज़ को हम कहते हैं कि एक फ़िज़िकल होता है और एक केमिकल होता है। फ़िज़िकल में क्या होता है बच्चों जैसे आप सिर्फ़ स्टेट का चेंज हो जाना, जैसे एक नॉर्मल चेंज मैं कहूँ कि भई आपके पास शुगर थी, आपने पानी में मिला दिया, आपको ये दिख रहा था भई पहले कोई सॉलिड चीज़ थी, अब तो वो आपको दिखाई नहीं दे रही। आपके पास दूध था, वो दही में आपने उसको जमा दिया है या एक रबर बैंड थी, आपने उसको खींच लिया है, तो ये चेंजेज़ आपको दिखाई दे रहे हैं कि किसी का स्टेट चेंज है पहले की या किसी के कलर में चेंज आ सकता है। ये होती हैं जहाँ पे कुछ चेंजेज़ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? जो हमने बोला एक फिज़िकल होगा और एक केमिकल चेंज होगा। फिज़िकल चेंज में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे शेप हो गया, साइज़ हो गया, कलर हो गया या स्टेट हो गया सब्सटेंस का, अगर उसमें चेंजमेंट आती है तो आप उसको क्या बोल देते हैं कि वो एक फिज़िकल चेंज होगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे चेंज आ जाता है। हमारी फिज़िकल अपीयरेंस मतलब चाहे हमारा कलर हो जाएगा, तो ये फिज़िकल जो चीज़ें हैं अगर उसमें चेंजेज़ आते हैं तो आप उसको फिज़िकल चेंज आप बोलते हैं।
ये कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। मतलब कि जैसे आपके पास पेपर है, आपने उससे एक अलग शेप बना दिया, आपने उससे एक फ्लावर बना दिया, तो नॉर्मल सी बात है उसको अब क्या करोगे, पहले आपने फ़ोल्ड करके या जैसे हम एरोप्लेन बना लिया करते थे, अब उसको सीधा कर लोगे तो नॉर्मल वो पेपर ही रहेगा, पेपर से कुछ मतलब अलग चीज़ बन के तो नहीं आई ना, तो पेपर ही रहा। तो वहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बनती है, कोई नया सब्सटेंस अपीयर नहीं होता है। तो कोई नया सब्सटेंस ही नहीं बना तो आप उसको केमिकल चेंज नहीं कहेंगे, सिर्फ़ एक फ़िज़िकल चेंज कहेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि वो कोई स्टेट में चेंज हो सकता है कलर में, जैसे आपके पास पानी है, पानी आपने फ्रिज में रख दिया तो बर्फ़ हो गई, तो ये थोड़े कि उसमें केमिकल चेंज आया है, नहीं, उसकी सिर्फ़ स्टेट चेंज हुई है, ठीक है? पहले वो किसमें था, लिक्विड स्टेट में था, अब वो सॉलिड में आ गया है, तो ये फिज़िकल चेंजेस में होता है और ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। केमिकल में क्या होता है बच्चों कि वहाँ पे कुछ एक नया सब्सटेंस जो है वो जनरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, एक नया सब्सटेंस वहाँ पे बनता है जिसको आप क्या बोल देंगे फिर, केमिकल चेंज बोल देंगे। ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होगा। एक बार मतलब आप क्या करेंगे कि जैसे एक पेपर है, आपने उसको जला दिया, उसकी कंबशन कर दी है, तो वो CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो आप वापस से उसको पेपर नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल नेचर का रहेगा। यहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल है, आप जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि कोरोज़न का एक स्पेशल केस होता है। कोरोज़न अगर आयरन की होती है, तो उसको आप रस्टिंग बोलते हो, ठीक है? और जो ये ब्राउन कलर का जो ये लेयर बन जाती है, इसको आप क्या नाम दे देते हो बच्चों? रस्ट नाम दे देते हो, जिसको आप Fe2O3 और XH2O, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल मतलब XH2O हमने यहाँ पे लिख दिया। रस्ट 2 ही चीज़ों के कारण होता है, H2O की प्रेज़ेंस में और ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में। अगर आप सॉल्ट की कंडीशन दे देंगे, तो और भी उसको क्या करेगा, एनहांस करेगा, जल्दी वहाँ पे रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे जो पानी के जहाज होते हैं, क्योंकि अब वो समुद्र में है, तो वहाँ पे सॉल्ट की अमाउंट होगी, तो वहाँ पे रस्टिंग जो है वो जल्दी होती है, ठीक है? तो और अगर आप केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो जैसे बर्निंग ऑफ जो मैग्नीशियम की जो रिबन होती है, ठीक है? Mg जो रिबन होती है मैग्नीशियम की, तो वो एक व्हाइट फ्लेम जो होती है उसके साथ वो बर्न होती है। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम जो रिबन होती है वो किसके साथ बर्न होती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी चीज़ जलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप पानी के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हो। किसी को एसिडिटी हो जाती है तो ये बेस ही दिया जाता है, ठीक है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है। अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो ये बेस दिया जाएगा और इसका आप लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बेस है तो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस में ये कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें पता लगता है कि ये क्या है? बेस है, ठीक है? केमिकल चेंज में जैसे अगर आप देखें कि आपके पास मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पे दिया होगा तो हाँ, देखो ये रहा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपके पास है, जो कि ब्लू कलर का होता है और इसमें अगर आपने आयरन नेल यहाँ पे डाल दी है, क्या डाल दी? आयरन नेल जो है वो यहाँ पे डाल दिया, आयरन का कोई भी सब्सटेंस आपने यहाँ पे डाल दिया, तो होगा क्या बच्चों? वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये पहले क्या था? कॉपर का, मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, आपने आयरन के साथ रिएक्शन कर दी। आप सब जानते हैं कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन होता है, तो आयरन सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो FeSO4 मैंने आपको बताया भी था, FeSO4 7H2O को, FeSO4 7H2O को आप ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रोल, जो कि यहाँ बना है, तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। और जो ये आयरन जो यहाँ पे डला हुआ था ना, जो आयरन यहाँ पे नेल थी, इसके ऊपर आपको एक जो आपको ऊपर जैसे कलर जैसा होता है वैसी कोटिंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक केमिकल चेंज यहाँ पे हुआ है और इसको ब्लू विट्रोल बोला जाता है बच्चों। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल और FeSO4 7H2O को ग्रीन विट्रोल बोला जाता है और यहाँ कॉपर सल्फेट के साथ भी 5H2 होने चाहिए, ठीक है? अब देखो कि अगर आप क्या करते हैं कि जो आपके पास बेकिंग सोडा होता है बच्चों, क्या होता है? यहाँ पे दिया होगा वैसे, नहीं अभी बेकिंग सोडा नहीं दिया है, पेन कहाँ गया? हाँ, अगर आपको बेकिंग सोडा दिया है, जिसको आप क्या बोलते हो? NaHCO3, NaHCO3, अगर आप उसकी विनेगर के साथ या फिर
जिसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हो, CH3COOH, उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम एसीटेट, मतलब CH3COONA प्लस में CO2 गैस बाहर निकल जाती है और H2। ठीक है ना। तो ये भी तो केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल रही है, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस कोई बना है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया है, केमिकल चेंज हुआ है, जैसे ये चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है, विनेगर, बेकिंग सोडा और यहाँ से CO2 गैस क्या है, बाहर रिलीज हो गई है। ठीक है, CO2 को आप टेस्ट कर सकते हैं। वैसे जैसे आपने देखी होगी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आप जैसे खोलते हैं बहुत प्रेशर के साथ, तो एक साउंड के, सिजलिंग साउंड के साथ वो क्या है, खुलती है, और वो साउंड आती है, वो CO2 की वजह से आती है। तो ये आप टेस्ट भी कर सकते हैं CO2 का, कि जो लाइम वाटर है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन आप बोलते हो, वो बन जाता है, जो कि वाइट कलर का होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि क्या क्या केमिकल चेंज में, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे गैस बन सकती है, कलर चेंज हो सकता है, जैसे अभी हमने ब्लू से ग्रीन कलर होते हुए देखा है, स्मेल में चेंज आ सकता है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर यहाँ पे हीट, लाइट, कोई रेडिएशन, कोई भी ये चीज़ें मतलब बाहर निकल सकती हैं या फिर एब्जॉर्ब हो सकती हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हमने बता ही दिया है। और उसको आप प्रिवेंट कैसे करेंगे, जैसे ये सारे पॉइंट मैंने अभी बोले हैं, हीट, लाइट वाला, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, ये सारी बातें अभी मैंने बोली हैं। ठीक है, फिर हम क्या बात कर रहे थे, रस्टिंग ऑफ आयरन को आप कैसे बचा सकते हैं। अभी रस्ट का फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला। रस्ट को आप कैसे बचा सकते हैं, एक तो जो इसका मेन प्रोसेस है, जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि आप डिपोजिशन कर देते हैं जिंक की आयरन के ऊपर, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। डिपोजिशन ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और फिर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या तो पेंट कर दो उस सब्सटेंस पे, या फिर आप ग्रीसिंग जैसे आप कर देते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, फिर जो प्रोसेस आता है बच्चों, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल का फॉर्म करना। जैसे आपने क्रिस्टल देखा होगा, शुगर का देखा होगा क्रिस्टल, या फिर आपने जो नमक होता है उसका क्रिस्टल देखा होगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपने देखे होंगे, जो कि ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन आपको करनी है। अ, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे फिजिकल चेंज की हम बात करेंगे, और बच्चों किस चीज़ की बात करेंगे, यहाँ कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, स्टेट में चेंज आ जाएगा। पहले मान लीजिए कोई सॉलिड चीज़ है, या कोई लिक्विड में है, या पाउडर फॉर्म में है, वो बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। आप क्या करते हैं कि कॉपर जो आपके पास क्या है, सल्फेट है, उसको वाटर के साथ मिक्स कर देंगे। कॉपर सल्फेट है CuSO4, उसको पानी के साथ H2 के साथ मिक्स कर देंगे, और साथ में कुछ सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा प्लस H2SO4, उसको अगर आप मिक्स करेंगे, और फिर आपको जैसे ही आप बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो आपको स्लो हीटिंग पे उसको रखना है, और उसको जैसे हलवे को हम चलाते रहते हैं वैसे उसको चलाना है। तो कुछ समय बाद आप उसमें देखेंगे तो क्रिस्टल बनना वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ये आपको दिख रहा है, कॉपर सल्फेट और इसके